सोचो, अगर तुम रात के अंधेरे में अकेले खड़े हो और तुम्हें महसूस हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन जब तुम मुड़ कर देखो तो वहां कोई ना हो। और फिर अगली रात वो चीज तुम्हारे ऊपर बैठी मिले, अपनी सांसें रोककर तुम्हें देखकर धीरे से मुस्कुराए, तो तुम्हें उस टाइम पर कैसा फील होगा? यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा गांव है। दिन में वहां सब कुछ नॉर्मल रहता था। लोग अपने काम पे लगे रहते थे, बच्चे गलियों में खेलते थे और जिंदगी एकदम सीधी साठ चल रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वह गांव बदल जाता है। हवा भारी होने लगती है, आवाजें धीमी हो जाती हैं और हर घर का दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है। जैसे सबको पता हो कि रात में जो कुछ भी होगा उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। ये कहानी कुछ साल पुरानी है। गर्मियों का टाइम था और वैसे भी यूपी बिहार में ज़्यादा शादियां सिर्फ गर्मियों में ही होती हैं। उसी दौरान हमारे घर भी एक शादी का बुलावा आया, वही गांव मुरादाबाद वाला। और वहाँ हमारा ननिहाल भी था। शादी मेरे मामा के लड़के की थी। सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहां जाने का, क्योंकि कुछ साल पहले उसी गांव में एक आदमी अचानक से मर गया था। कोई नहीं जानता था कि कैसे, और कैसे उसकी मौत के बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के टाइम उसके घर के आसपास किसी के चलने की आवाजें आती थी, जैसे कोई गीली मिट्टी में नंगे पांव चल रहा हो। लोग कहते थे कि अगर तुम रुक जाओ तो वो आवाज भी रुक जाती है, और अगर तुम चलना शुरू करो तो वो तुम्हारे पीछे चलती है। कुछ लोगों ने उसे देखा भी था। एक आदमी सीधा खड़ा, बिल्कुल चुप, और जैसे ही कोई उसके पास जाता वह हवा में गायब हो जाता। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन घर वालों के सामने मेरी एक भी नहीं चली, और मुझे भी उन लोग के साथ निकलना पड़ा। अगली सुबह हम अपने गांव पहुंच गए। सब लोग हमसे मिलने आए। कुछ लोग गले मिल रहे थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। सब कुछ एकदम अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से कहीं अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा है। दिन भर शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं और मेरे मामा का छोटा बेटा काम में लगे हुए थे। दोपहर तक तो थकान से हम दोनों की हालत खराब हो गई थी और हमें भूख भी लगने लगी थी। तो ऐसे में वो मुझे एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया। हम वहां बैठकर चाय और समोसा खाने लगे। सब कुछ बस नॉर्मल से बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी। मैंने धीरे से उससे पूछ लिया, यार, वो जो पहले होता था, क्या अब सब ठीक है? जैसे ही मैंने ये कहा, उसके हाथ समोसे पर ही रुक गए। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड तक तो वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो आगे बोला, तुम लोग जब यहां से चले गए थे ना, उसके बाद और भी ज्यादा बुरी चीजें होने लगी। लोग कहते हैं उसने कई लोगों को परेशान किया, यहां तक कि कुछ लोग तो मर भी गए। मैं हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मर गए? वे धीरे से झुककर बोला, और जो मरे हैं ना, वो भी अब दिखते हैं। उसके बाद हम दोनों ने एक भी बात नहीं की, सीधा घर वापस आ गए। शाम को सब कुछ नॉर्मल था, हंसी मजाक, गाने, शोर। लेकिन मुझे लग रहा था जैसा ये सिर्फ दिख रहा है ना, वैसा कुछ है नहीं, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रात को करीब 1 बजे मैं बाथरूम के लिए बाहर खेत की तरफ गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैं वहां खड़ा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो एहसास इतना स्ट्रांग था, जैसे किसी की नजर सीधा मेरी गर्दन पे हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। खेतों के बीच एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप, जैसे वो बस मेरा इंतजार कर रही हो। मेरा गला सूख गया ये सब देखकर। मैंने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, तो वहां कुछ भी नहीं था।
मैंने बिना पीछे देखे सीधा घर के अंदर भागा, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। अगली रात सब सो चुके थे। अंधेरा बिल्कुल गहरा, हवा भी रुक सी गई थी। तभी मुझे महसूस हुआ मेरी सांस रुक रुक के आ रही है, जैसे कोई भारी चीज मेरे सीने पर हो। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। मैं पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। मेरे ऊपर एक साया बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी, और उसकी हंसी धीमी लेकिन सीधा मेरी कानों के अंदर। फिर वह झुककर मेरे पास आया और धीरे से बोला, बेटा, कहाँ थे तुम? मैं इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मैंने जोर से चीखा, और जैसे ही मेरी आवाज निकली, सब लोग भागते हुए अंदर लाइट जलाते हुए आए, और वो साया एक पल में ही गायब हो गया। सुबह मेरी नानी मुझे एक बाबा के पास ले गई। उन्होंने मुझे देखा, कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर बोले, तुम बच गए, वरना जिसको वो चुनता है उसको वो अपने साथ ले जाता है। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और कहा, इसे गले में बांध लेना। रात हुई, मैं डरा हुआ था। हर आवाज पर दिल उछल रहा था। मैंने धीरे से अपना धागा चेक किया, फिर हिम्मत कर कर खेतों की तरफ देखा। वही साया वहां खड़ा था, दूर, बिल्कुल चुप, सिर्फ मुझे देख रहा था। लेकिन इस बार वो मेरे पास नहीं आया।